भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वे मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई ने देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतराकर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागना चाहते हैं। अब उन श्रीकंठ बहुत क्रोध में थे, तो जब लाल बिहारी घर से निकल रहे थे तो श्रीकंठ ने उनकी तरफ भी नहीं देखा। उनको इतना गुस्सा आ रखा था। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयालु थी। उसे इसका तनिक भी न ध्यान था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं। जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त तो और कोई वस्तु नहीं है। अब आनंदी बहुत दयालु थी स्वभाव से, तो वह लाल बिहारी की वो अपनी किए पर अपनी गलती पर पछता रहा था। तो अब जब वह जाने को हो रहा था तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था आनंदी को कि बात बहुत बढ़ गई है, लेकिन उसको इस चीज का इतना भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी और उसके पति जो श्रीकंठ है वह इतना क्रोध होंगे इस बात पर। तो अब वो लाल बिहारी की गिल्टी पर, लाल बिहारी जो अपनी गलानी महसूस कर रहा था अपनी गलती का, उस पर वो उसको क्षमा कर रही थी। उसका जो रहा सारा जितना भी क्रोध था वह अब पानी हो गया था। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा। आनंदी ने क्या कहा कि लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। लाल बिहारी क्या है, बाहर खड़े हुए बहुत रो रहे हैं। तो श्रीकंठ ने कहा, तो मैं क्या करूं? भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहां से झगड़ा उठाया। मैं नहीं बुलाऊंगा। श्रीकंठ ने क्या बोला? मैं नहीं बुलाऊंगा, पछताओगे। उन्हें बहुत गलानी हो गई है। आनंदी ने कहा कि तुम पछताओगे, उन्हें अपने किए पर गलानी महसूस हो रही, उनको अपने किए पर शर्मिंदा है वो। ऐसा ना हो कि वह चल दें। श्रीकंठ सिंह ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो। वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कह लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। कहाँ जा रहे हो?